VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। राशिद सहारा रोज़नामे में एक बहुत ही अहम इशू पर इदारिया लिखा गया है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सऊदी पाक मुआहिदा और हिंदुस्तान क़तर पर इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में मुश्तरका दफ़ाई मुआहिदा हो गया है। इस मुआहिदे के तहत एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा, इसीलिए ये मुआहिदा सुर्खियों में है। दो मुल्कों के माबैन मुआहिदे को अक्सर इन दोनों तक महदूद करके नहीं देखा जाता है और इसकी वजह है, मसलन ये बात अगर न मानी जाए कि सऊदी अरब अमेरिका के ज़ेर असर है, तब भी ये बात कही जाएगी कि अमेरिका से सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुक़ात हैं, जैसे क़तर के अमेरिका से अच्छे ताल्लुक़ात हैं। लेकिन इसराइल के हालिया हमले से अमेरिका ने जैसे क़तर को नहीं बचाया, इसी तरह हौसियों से जंग के दौरान उसने अमली इक़दामात से भी कभी ये इशारा नहीं दिया कि हौसियों का सऊदी अरब पर हमला उस पर हमला समझा जाएगा, जबकि ईरान पर इसराइली हमलों के दौरान अमेरिका ने खुलकर इसराइल की हिमायत की थी। ईरान की आटमी तनसीबात पर भी उसने हमला किया था। इस तरह आज तक अमेरिका ने सही मानों में इसराइल से ही दोस्ती का हक़ अदा किया है। बाकी मुल्कों से उसकी दोस्ती आलमी बिरादरी के लिए नाकाबिल फ़हम नहीं रह गई है। इन तमाम बातों के बावजूद सऊदी अरब, क़तर या मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क के लिए अमेरिका को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना मुश्किल है। अलबत्ता वो बदलती आलमी सूरत हाल की मुनासिबत से इक़दामात कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ये समझ गई कि हौसियों की पुष्ट पर ईरान है और ईरान से उसके ताल्लुक़ात ख़राब रहेंगे तो हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमलों का अंदेशा रहेगा। इसलिए चीन की सालिसी में बीजिंग में सऊदी वफ़द ने ईरानी वफ़द से मुलाकात करके ईरान से रिश्ता इस्तवार करने का ऐलान कर दिया। इससे चीन को मशरिक़ वस्ता के मुल्कों को इशारा देने का मौका मिला। सऊदी के ईरान से रिश्ता इस्तवार कर लेने के बावजूद इसराइल ईरान जंग में मशरिक़ वस्ता के मुल्कों ने इसराइल की ही मदद की। मजबूरन अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान को क़तर पर हमला करना पड़ा। इसी क़तर पर इसराइल ने हमला करके ये इशारा दे दिया कि उसके लिए मक़ासिद के हुसूल की ज़्यादा अहमियत है। इसके बाद क़तर के साथ दीगर अरब मुल्कों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, मगर उनके पास ना इसराइल से निपटने की ताकत है, ना ही अमेरिका को जवाब देने की हिम्मत। अमेरिका की खुशनुदी के बगैर वो कोई कदम नहीं उठा सकते। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से मुश्तरका दफ़ाई मुआहिदा ग़ालिबन इसलिए किया है कि इन दिनों पाकिस्तान अमेरिका का लाड़िला बना हुआ है। अलबत्ता ये जवाब तलब सवाल है कि वो कब तक लाड़िला बना रहेगा, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ के सिलसिले में कोई पेशगोई बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब से मुश्तरका दफ़ाई मुआहिदे पर पाकिस्तान की सिफारत का लोधी का कहना है कि उससे दूसरे अरब ममालिक के लिए भी दरवाज़े खुल गए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि वाकई कई और अरब ममालिक पाकिस्तान से मुश्तरका दफ़ाई मुआहिदा
करने वाले हैं। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का कहना है पाकिस्तान सऊदी अरब से मिलने वाली रकम से अमेरिकी हथियार खरीद सकेगा। इस बात से क्या ये नतीजा अखज़ किया जाए कि अमेरिका ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से मुश्तरका दफ़ाई मुआहदा इसलिए करने दिया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की ज़्यादा इमदाद करे और पाकिस्तान अमेरिकी हथियार ख़रीदे। बात जो भी है गुज़रते वक्त के साथ सामने आएगी, लेकिन ये बात तय सी नज़र आती है कि इसराइल ने जैसे कतर पर हमला किया, इसी तरह का हमला अगर उसने सऊदी अरब पर भी किया तो पाकिस्तान अमेरिका को नज़रअंदाज करके सऊदी अरब के साथ इसराइल से लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह किसी बहाने से पाकिस्तान ने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने में पहल की तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, क्योंकि कदीम ज़माने से सऊदी अरब के हिंदुस्तान से ताल्लुक़ात हैं। वो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम। उसने हिंदुस्तान को हमेशा दोस्त माना है, इसलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन होने वाले मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे के हिंदुस्तान पर असरात पर बात करने से पहले मुआहदे के दस्तावेज़ को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। यूँ भी हिंदुस्तान दफ़ाई तौर पर मुस्तहकम है और वो अपनी हिफाजत के लिए किसी के रहम करम पर नहीं है। ये इदारिया बहुत ही अच्छा है। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसके लिए किसी और मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं समझी जाती है। हमारा मुल्क जानता है कि वो अपनी हिफाजत किस तरह करे। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।